अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एयर साइंस एकेडमी की तरफ से मैं हूं मुर्तजा अली। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री का जो टॉपिक क्लियर करने वाले हैं वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे कि किस तरह एसिड मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करेगा और वो रिएक्शंस किस तरह से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम 5 रिएक्शंस देखेंगे एसिड के। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट जो रिएक्शन है एसिड के, उसमें सबसे फर्स्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद मेटल कि एसिड किस तरह से मेटल के साथ रिएक्ट कर। ठीक है स्टूडेंट, तो हम कोई भी मेटल ले लेंगे। इसके लिए हमने मेटल ले ली जिंक मेटल। जिंक का हम रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ। कोई भी एसिड ले लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा कि एसिड का जब भी मेटल के साथ रिएक्शन होगा, एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो हमारे पास स्टूडेंट जो गैस एलिमिनेट होगी वो होगी हाइड्रोजन गैस। तो ये एरो साइन हम शो करते हैं कि यहां से जो गैस एलिमिनेट हो गई है रिएक्शन में से। ठीक है, हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट हो गई, हाइड्रोजन गैस निकल गई। SO4 हमें पता है स्टूडेंट, SO4 -2 नेगेटिव होता है। ठीक है, और Zn जो है हमारे पास +2 होता है, Zn+2। इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई है तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट हो जाएगी और साथ में जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन होगी। तो ये हमने एसिड का फर्स्ट रिएक्शन देख लिया, मेटल के साथ एसिड किस तरह से रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास जो सेकंड रिएक्शन है एसिड का वो है रिएक्शंस विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स की रिएक्शन। स्टूडेंट, हम देखेंगे कि एसिड किस तरह से कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक कार्बोनेट ले लेंगे। कोई भी कार्बोनेट हम ले सकते हैं। हम यहां ले लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया हमने, इसका हम रिएक्शन करवा देंगे HCl के साथ। ठीक है स्टूडेंट, HCl के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। तो ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी एसिड हमारे पास कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो गैस एलिमिनेट होगी वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है स्टूडेंट, वाटर की फॉर्मेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हुई। तो अब हम रिएक्शन बैलेंस करते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास वाटर के H2O है, हाइड्रोजन के 2 मोल हैं, तो हम HCl के 2 मोल ले लेते हैं। ठीक है, कैल्शियम Ca+2 होता है इसकी वैलेंसी, और यहाँ हम कैल्शियम के 2 मॉलिक्यूल, कैल्शियम का 1 मॉलिक्यूल Cl2 के साथ रिएक्ट करवा देंगे। ठीक है, यानी कि ये इस तरह से बॉन्ड बना देंगे कैल्शियम Cl। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको समझाने के लिए था। तो अब हम थर्ड रिएक्शन देखते हैं एसिड। हमारे पास जो थर्ड रिएक्शन देते हैं वो थर्ड रिएक्शन है एसिड का हमारे पास। सॉरी, यहां हमने स्टूडेंट कार्बोनेट का रिएक्शन तो देख लिया। अब हम देखते हैं रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट कि एसिड बाइकार्बोनेट के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। हम कोई भी बाइकार्बोनेट ले लेंगे। हमने सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का हम रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ। तो यहां हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी सेम उसी तरह वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी। ठीक है, और इक्वेशन को अब हम बैलेंस करते हैं। हमारे पास
H2O वाटर तो रिलीज हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड NaCl बचा, तो यहाँ हमारे पास टेबल साल्ट बन जाएगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट एसिड का सेकंड रिएक्शन कंप्लीट हुआ, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अब हमारे पास जो थर्ड रिएक्शन आता है एसिड का वो है रिएक्शन विद बेसिस, कि एसिड किस तरह से बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, हम एक एसिड ले लेते हैं, HCl ले लिया हमने, बेस ले लेते हैं NaOH ले लें, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, जब भी हमारे पास एसिड का बेस के साथ रिएक्शन होगा, तो ये बात स्टूडेंट याद रखने वाली है, एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है डेफिनेशन के तौर पर, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो उसकी डेफिनेशन यही है, जब भी व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस एज अ रिजल्ट salt and water formation take place। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, साल्ट की फॉर्मेशन होगी और साथ में बाई प्रोडक्ट के तौर पर वाटर रिलीज होगा। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। तो ये हमारे पास जो थर्ड रिएक्शन था एसिड का बेस के साथ, वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हमने एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब हम बेस यूज करते हैं कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, साल्ट हम एसिड हम चेंज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम देखते हैं हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, वाटर की फॉर्मेशन हो गई और साथ में हमारे पास कॉपर सल्फेट बनेगा। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो हमने आज के लेक्चर में 3 रिएक्शन देख लिए। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कि नेक्स्ट एसिड किस तरह से रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो एसिड का फोर्थ रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। ठीक है स्टूडेंट, सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स कि एसिड किस तरह से सल्फाइड्स के साथ या बाइसल्फाइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। तो अब हम पहले देखते हैं सल्फाइड के साथ रिएक्शन। सल्फाइड के लिए हमने कोई भी सल्फाइड ले लिया, कैल्शियम सल्फाइड ले लिया, ठीक है, कैल्शियम सल्फाइड का हम रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ। तो इस रिएक्शन में भी स्टूडेंट ये बात याद रखने वाली है कि जब भी एसिड हमारे पास सल्फाइड या बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, ठीक है, SO2 गैस एलिमिनेट होगी। ठीक हो गया स्टूडेंट, SO2 गैस एलिमिनेट हो गई तो हमारे पास कैल्शियम जो है ये इस Cl के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन कैल्शियम की वैलेंसी 2 है तो इसके लिए हम Cl के 2 मोल लेंगे, ठीक है, HCl के 2 मोल ले लिए, कैल्शियम क्लोराइड। अब हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड SO2 निकल गया, ठीक है, हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का एटम रह गया। तो हम देखते हैं हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है स्टूडेंट, जब भी सल्फाइड या बाइसल्फाइड के साथ एसिड रिएक्शन करेंगे हमारे पास SO2 गैस रिलीज होगी, साथ में वाटर की फॉर्मेशन होगी और साथ में हमारे पास जो भी प्रोडक्ट होगी वो बन जाएगी। ये हमारे पास रिएक्शन था विद सल्फाइड। अब हम देखते हैं रिएक्शन विद बाइसल्फाइड। हमने ले लिया सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ हम एसिड का रिएक्शन करवाएंगे। एसिड हम HCl ही यूज कर लेते हैं, ठीक है, बाइसल्फाइड का रिएक्शन हम करवाएंगे एसिड के साथ, तो हमारे पास SO2 गैस रिलीज होगी, सल्फर डाइऑक्साइड, साथ में वाटर की फॉर्मेशन हुई और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी सोडियम, हमारे पास ऐसे ही आ गया, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास H2O निकल गया, इस O में से SO2 भी निकल गया, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी बैलेंस करके वो बन जाएगा NaCl, टेबल साल्ट की फॉर्मेशन होगी जब बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाएं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा फोर्थ रिएक्शन था। अब हम देखते हैं एसिड का फिफ्थ एंड लास्ट रिएक्शन, वो है हमारे पास रिएक्शन विद
सल्फाइड कि एसिड किस तरह से हमें सल्फाइड के साथ रिएक्शन देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम कोई भी एसिड यूज कर लेंगे, H2SO4 हमने ले लिया, ठीक है। हम सल्फाइड ले लेते हैं स्टूडेंट, फेरस सल्फाइड ले लिया, फेरस सल्फाइड ले लिया और स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 ले लिया। तो ये बात स्टूडेंट याद रखने वाली है इस रिएक्शन में कि जब भी हमारा रिएक्शन होगा सल्फाइड के साथ एसिड का, तो हमारे पास जो गैस रिलीज होगी वो होगी हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, ये ऐसे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज होगी, साथ में हमारे पास फेरस सल्फेट की फॉर्मेशन होगी। ये तो हमारे पास एलिमिनेट हो गई, फेरस सल्फेट बचा इक्वेशन में, तो ये हमारे पास फेरस सल्फेट बन गया। तो ये स्टूडेंट एसिड का लास्ट रिएक्शन था सल्फाइड के साथ, एसिड हमने यूज किया H2SO4 FeS, ठीक है, फेरस सल्फेट की फॉर्मेशन हुई, साथ में हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एलिमिनेट हो गई। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं आज हमारे जो एसिड के 5 रिएक्शन थे वो कंप्लीट हो गए। तो वो रिएक्शन थे, सबसे पहले हमने एसिड का रिएक्शन देखा मेटल के साथ, फिर हमने एसिड का रिएक्शन देखा कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, देन हमने देखा बेसिस के साथ एसिड किस तरह से रिएक्ट करते हैं, फिर हमने देखा सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स, और लास्ट में हमने देखा एसिड का रिएक्शन सल्फाइड्स के साथ। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। आज के लिए इतना ही काफी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।